हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज का हमारा टॉपिक है कि इनकम टैक्स के क्या प्रोविजन हैं जब हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं और उस पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। मींस कैसे शेयर के ऊपर, उनके खरीदने बेचने के ऊपर होने वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है, उसके क्या टैक्स के प्रोविजंस हैं। आपने सैलरी, रेंट, बिजनेस की इनकम देखी होगी, सुनी होगी, उस पर आपने टैक्स की कैलकुलेशन भी देखी होगी कैसे की जाती है। लेकिन शेयर्स पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, क्या टैक्स की लायबिलिटी होती है, ये बात हम आज करने वाले हैं। आजकल कई लोग, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो कोई होम मेकर हो, या कोई जॉब सीकर हो, या कोई एम्प्लॉयड पर्सन भी हो, जो कि अपना टाइम शेयर मार्केट में स्पेंड करता है और खरीदता बेचता है शेयर्स को, तो उनको होने वाला गेन कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल है। इनकम टैक्स के कैपिटल गेन हेड में उनके ऊपर शेयर मार्केट में होने वाले प्रॉफिट लॉस की टैक्सेबिलिटी आती है, क्योंकि शेयर खरीदना बेचना एक कैपिटल असेट है। तो कैपिटल असेट के ट्रांसफर पर होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाता है। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कैपिटल असेट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के ट्रांसफर पर होने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं या लॉस, और इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के ट्रांसफर पर होने वाले गेन या लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहते हैं। शेयर भी एक कैपिटल असेट है। तो अब हमें पता लगाना होगा पहले क्या हुआ गेन शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो पहले हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो अगर हम बात करें पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यदि आपके पास इक्विटी शेयर है जो कि किसी लिस्टेड कंपनी के हैं और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और वो शेयर यदि आप 12 महीने से पहले मींस खरीदने की डेट से लेकर 12 महीने के अंदर उन्हें आप बेच देते हैं, तो आपको हुआ गेन या लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहलाएगा। मींस अगर शेयर की बात हम कर रहे हैं तो शेयर्स के लिए हमारा पीरियड है, जो लिस्टेड शेयर है स्टॉक एक्सचेंज में, 12 महीने 12 मंथ्स से कम का। अगर 12 मंथ से कम आप रखकर शेयर को बेच देते हैं तो होने वाला गेन शॉर्ट टर्म है, और अगर आपने उससे ज्यादा पीरियड के लिए शेयर रखे हैं तो फिर होने वाला गेन या लॉस लॉन्ग टर्म है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हमें हुआ है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे और बेचे जाते हैं, उन पर स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर, जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग चुका है, ऐसे शेयर पर होने वाले गेन पर 15% टैक्स लगाया जाता है। यदि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो फिर उन पर टैक्स की लायबिलिटी के लिए अलग से कोई टैक्स रेट फिक्स नहीं है, वो आपकी नॉर्मल इनकम में काउंट होगी, और जो नॉर्मल आपके ऊपर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है टैक्स की, उसी के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर असेट लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म पीरियड का मतलब यहां पर शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अलग अलग असेट के लिए अलग अलग पीरियड है, बट शेयर्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, जो लिस्टेड शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वहां आप अगर शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो आपको हुआ गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कैसे टैक्सेबिलिटी की बात होगी, क्या टैक्स रेट है, उसकी बात हम कर लेते हैं। 2018 के बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको अपने इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पर हुआ है, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट था। मतलब बजट 2018 आने से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 1038 में एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन बजट 2018 के बाद इसे टैक्स के दायरे में लाया गया, और अब टैक्स के लिए यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि यदि सेलर जो शेयर्स को सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता है, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से अगर ज्यादा है, तो उसे उस लॉन्ग टर्म गेन पर 10% की रेट से टैक्स देना होगा। इसके अलावा उसे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट भी अवेलेबल नहीं होगा, और ये प्रोविजन एप्लीकेबल है यदि आपने ट्रांसफर शेयर्स का किया है 1 अप्रैल 2018 के बाद। चलिए, ये तो बात हो गई गेन की। अब हम बात करते हैं लॉस की। शेयर सेल्स करने पर लॉस भी हो सकता है। अगर यहां असेट शॉर्ट टर्म थी और उसको सेल करने पर लॉस हुआ है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तब क्या करना होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। मींस किसी दूसरी एसेट पर अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वहां से आप इस शेयर पर होने वाले लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप उस
फाइनेंशियल ईयर में, उस असेसमेंट ईयर में उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए तो फिर आप उस लॉस को आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आने वाले 8 साल की इनकम में से, जो कि कैपिटल गेन के हेड की इनकम ही होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसी से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह बात करें अगर असेट लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म असेट पर हमें कोई लॉस हुआ है ट्रांसफर पर, तो उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि 2018 बजट से पहले, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर पर होता था उस पर टैक्स ही नहीं लगता था, तो कोई लॉस या कोई प्रॉफिट होने पर उसे कैरी फॉरवर्ड भी आप नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। इसी तरह अब क्योंकि 2018 के बाद टैक्स लगना स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो इक्विटी शेयर पर हुआ है उन्हें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने की भी फैसिलिटी दे रखी है। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कि सेल्स करने पर शेयर्स के होने वाले गेन के बारे में थी। अब ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं कौशलम ऐप और ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम का ई अकाउंटेंट कोर्स।